अगले जो बीएनएस है, भारतीय न्याय संहिता, 2023 के पहले क्या था, आईपीसी। पूरा जो हिंदुस्तान का सबसे अधिक जो कानून था, जो पूरी किताब थी, संहिता, छोटा मोटा नहीं, पूरा ग्रंथ, 2023 में परिवर्तन किया गया। 3 कानून बनाए गए। एक कानून बनाया गया बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, और एक बना बीएनएसएस, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, और तीसरा बना भारतीय साक्ष्य अधिनियम, बीएसए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो चूंकि आएगा, याद करिएगा, पूछेगा बार बार, उसी में आएगा, क्योंकि परिवर्तन हुआ है ना। 150 वर्ष बाद 1860 में बना था, अब जाके 2023 में परिवर्तन हुआ है। अब इसके अध्याय 9 में इन्होंने निर्वाचन शब्द कहा है। तो पहले निर्वाचन, पहले ये देख लीजिए चुनाव कैसे होता है शासक का। तो विश्व में मुख्य रूप से 3 प्रणाली है शासन करने की। एक है राजतंत्र, लिख लीजिएगा। राजतंत्र में शासन कौन करता है? राजा का परिवार, राजा होगा तो उसका राजा का बेटा। तो वहाँ निर्वाचन, इलेक्शन नहीं होता, बस उसी में चयन होता है। कोई बड़ा बच्चा है, योग्य है तो योग्य हो गया। उसके बाद आता है तानाशाही। जैसे कहीं का राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए, जैसे पाकिस्तान में या इराक में सद्दाम हुसैन, जनरल जियाउर हक, ये सब तानाशाह। तो वो एक व्यक्ति का शासन होता है। जैसे अभी उत्तर कोरिया का राष्ट्रपति है वो, हाँ, तो वहाँ पे एक। और तीसरी प्रणाली आती है लोकतंत्रात्मक व्यवस्था, जहाँ पे क्या होता है, बहुमत। भाई सबको तो 100 वोट नहीं मिलेगा, तो बहुमत द्वारा सरकार बनती है। मान लीजिए 100 वोट है, अगर आपको 40 मिल गया तो आपकी सरकार, किसी को 30 मिला, किसी को 20 मिला, तो जो बहुमत होगा वही शासन करेगा। और प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव होता है। तो संपूर्ण देश शासन कौन करता है? कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। कार्यपालिका कौन है मालूम है? कार्यपालिका में जो मंत्री होते हैं वो आते हैं, प्लस अधिकारी। भाई कानून को इन्फोर्स कौन करेगा? कार्य करने वाले। कार्यपालिका माने जो मंत्री होते हैं प्लस जो अधिकारी, जो आईएएस आईपीएस, सब कार्यकाल में आते हैं। लेकिन इनका चयन कैसे होता है? सिलेक्शन द्वारा। न्यायाधीश का चयन कैसे होता है? सिलेक्शन द्वारा। लेकिन जो सांसद होते हैं उनका चुनाव जनता द्वारा। एक संसदीय क्षेत्र में 5 विधायक होते हैं, और एक विधायक वाले क्षेत्र में तमाम सभासद होंगे, प्रधान होंगे। तो सिस्टम ऐसा, सब में चुनाव होता है। कुछ जगह चुनाव बैलेट पेपर से होता है, कुछ जगह चुनाव ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से। जैसे लोकसभा का चुनाव ईवीएम द्वारा, विधानसभा का चुनाव ईवीएम द्वारा, प्रधानी का चुनाव है बैलेट पेपर द्वारा। जैसे आपका छात्र संघ का चुनाव हुआ, नहीं होता यूनिवर्सिटी में, होता है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हो गए हैं, तो उनका भी चुनाव जो है बैलेट पेपर द्वारा होता है। अब चुनाव की आवश्यकता क्यों पड़ी? चुनाव की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जनप्रतिनिधि कहा गया है, जो कि जनप्रतिनिधि को जनता लाइक कर रही कि नहीं। हम जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं संसद में आकर हमारी नुमाइंदगी करते हैं, जनप्रतिनिधित्व, ये जनता के प्रतिनिधि हैं। तो अब जनता चुनेगी, तो प्रत्येक 5 साल में जनता के सामने इनको जाना पड़ता कि ये प्रतिनिधि सही है कि नहीं। तो जनता अपने चुनाव द्वारा हटा देती है। जब हम चुनाव में कुछ गड़बड़ी करते हैं, अन्य तरीके का प्रयोग करते हैं,
तब एक कानून बनाया गया। निर्वाचन का कानून क्यों बनाया गया? भाई सीधा सीधा वोट देते, हम कहे कुछ ले ले, कुछ किसी को शराब बांट दिए, किसी को कंबल बांट दिए, किसी को साड़ी बांट दिए, किसी को छाता दे दिए, किसी को पैसा दे दिए। अब आप जो निष्पक्ष चुनाव है उसको प्रभावित कर रहे हैं। पहला अभ्यर्थी क्या होता है? अभ्यर्थी क्या है? जैसे दरोगा का फार्म भरा, क्या हो गया? अभ्यर्थी हो गया ना। तो जो प्रतिनिधि लड़ते हैं चुनाव वो क्या हो गए? उम्मीदवार है अभ्यर्थी, चाहे लोकसभा के हों, चाहे विधानसभा के हों, चाहे गांव के हों, चाहे वार्ड एसोसिएशन के हो, कोई भी हो, अगर वो लड़ रहा अभ्यर्थी है, मोटी भाषा समझ गए ना आपको, कि जो आपका प्रतिनिधित्व करता है, जो उम्मीदवार है। बात क्लियर हुई कि नहीं? समझ में आया आपको? जैसे कोई सांसद खड़ा हो गया तो अभ्यर्थी हो गया, डीएम समझ आएगा ना कि हम चुनाव लड़ेंगे, या नाम वापस ले लिया, तो वो उम्मीदवार को इस भाषा में निर्वाचन का अधिकार है। तो कौन चुना जाएगा? अधिकार क्या है? सब तो चुने नहीं जाएंगे, वो भारत का नागरिक होगा, उसकी कुछ कंडीशंस होंगी, 25 साल का होगा, राष्ट्रपति 35 साल का होगा। किसको अधिकार है? किसको अधिकार है? हाँ, किसको अधिकार है चुनने का? क्लियर हुआ आपको बात? बाहर का तो कोई आएगा नहीं, आप कंडीशंस पूरी करेंगे, आपको अधिकार है लड़ने का तो आप लड़िए। अगर पागल दिवालिया हैं तो नहीं लड़ सकते। अपराधी क्यों लड़ता बताइए? अपराधी चुनाव में क्यों लड़ता है? क्योंकि उसको सजा नहीं होती, उसके मुकदमे चलते रहते हैं। जब तक सजा नहीं होगी तब तक वो अपराधी न्यायालय की भाषा में नहीं है, भले 302 किया हो। भाई जब तक न्यायालय ने कोई निर्णय नहीं, उसको दोष सिद्ध नहीं किया, भले आप कहें कि 4 ठो किया है, इसीलिए वो लड़ता है चुनाव। वो कहेगा साहब जब हम निर्दोष, अभी आपने मुझे दोषी सिद्ध नहीं किया तो हम किस बात के लिए दोषी? तो ये सिस्टम इसीलिए बना। अब सिस्टम में रिश्वतखोरी शुरू हो गई। अगर चुनाव में जब कोई नेता कंबल बांट रहा है, पैसे बांट रहा है, साड़ी बांट रहा है, या अन्य प्रकार से आपको प्रलोभन दे रहा है, तो ये धारा लगेगी 170। इसमें सजा कितनी है? 10 वर्ष अब प्लस वो 10,000। तो 10,000 कानून कौन बनाया था? जिसको आपने चुना था। संसद में बनाते हैं ना, तो उन्होंने अपने लिए कानून क्या बनाया? सबसे कमजोर, नहीं तो हम ही जेल चले जाएंगे। जो कानून बनाता है तो अगर वो अपने लिए बना दिया तो गया जेल। तो इसमें इतना कम दंड दिया गया है कि एक वर्ष है, इतना कम दिया गया, इसमें सजा होती ही नहीं लगभग। दोनों है। नहीं से चुनाव दे रहे, जैसे आप पैसा के लिए, जैसे आपने हमारे लिए आप दे रहे हैं, देना लेना। जैसे हम प्रतिनिधि हैं, चलो यार चौधरी साहब को जिता देंगे यार, हम कुछ दे रहे हैं, चलिए हमारे भाई बिरादर हैं। अगर आप चुनाव को प्रभावित करते हैं रिश्वत के द्वारा, तब आपके ऊपर धारा 170 निर्वाचन की धारा लगेगी। कभी कभी आप देखते होंगे कुछ लोग जैसे दुकान पहुंच गए, दारू बांट दिए, भैया ले ले यार, या और चीज़ है जैसे कुछ खाना, मीट उट खाना हुआ, कुछ ना भैया दिलवा दे। ये चुनाव के दौरान जब अधिसूचना जारी होगी, ये नहीं आप लालच दे रहे हैं, लेकिन इसमें अपवाद ये है, आपने कह दिया कि भाई हम प्रधान बनेंगे तो इतनी कॉलोनी देंगे, सड़क की सफाई कराएंगे, ये बनवाएंगे। ये जो है आपने दिया ना लालच, आपने वोटर को प्रभावित किया, लेकिन वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। बात समझ रहे हैं ना? जैसे आपने कहा कि सर हम इतना शौचालय बनाएंगे, अपने गांव में पार्क बनवाएंगे, बच्चों का खेल का मैदान बनवाएंगे, हम
और क्या नाम है, प्रधान का जो नहीं होता, ऑफिस बनवाएंगे, स्कूल में हम यहाँ पे प्राइमरी स्कूल नहीं है, हम इसकी व्यवस्था करेंगे। तो ये आपने दिया ना, अपने वोटर को प्रभावित करने के लिए आपने बात कही, लेकिन ये अपराध की श्रेणी में नहीं है। जब आप रिश्वत के रूप में, जैसे साड़ी बांट दिए, चलो 100 आदमी को दे दो, कम्बल बांट दिया गया, तब वो अपराध है। निर्वाचन में असर डालना, असम्यक असर डालना। असम्यक असर क्या है? अपने प्रभाव का इस्तेमाल करना। हम यार प्रोफेसर हैं, नहीं समझ रहे हो, आपकी बिटिया मेरे पढ़ती है, हम पास करा देंगे। असम्यक, गलत, अपनी शक्ति का गलत, जैसे बिटिया मेरे यहाँ पढ़ रही है, हम उसके प्रोफेसर हैं, तो असम्यक, जैसे अपनी शक्ति का, अपने प्रभाव का वोट के लिए इस्तेमाल करना। जैसे डॉक्टर, हाँ धमकी भी है, वोट नहीं देंगे, धमकी भी है, प्रलोभन भी है। तो आप वोट को प्रभावित कर रहे हैं। अब ये रिश्वत के लिए यहाँ दंड दे दिया इसने। रिश्वत में जो है अधिकतम जो है, दंड को भी देख रहा हूँ, दंड देख लो, दंड निर्वाचन के प्रतिरूपण, हाँ प्रतिरूपण का, जैसे आपन वोट देख चला आया, प्रदीप कुमार चौधरी के नाम पे वोट डाल दिया, आप जान रहे हैं कि मैं नहीं हूं, रूप आपका बदल गया, कोई मरा है, ओकरे स्थान डाल दिया, फर्जी वोट, तो वो धारा ही लगेगी। प्रतिरूपण, ये आप जान रहे हैं कि मैं वोटर नहीं हूं, दूसरे का स्थान पकड़ा, रूप तो बदल गया, भाई तभी तो गलती के अपराध किए ना आप। जैसे मरा है, पर्ची बनवाया, क्या भाई मैं प्रदीप कुमार चौधरी भूत गया। प्रतिरूपण, इसमें भी 10,000 का है, 10,000 का जुर्माना। हाँ अधिकतम 10,000 और 300 रुपये तक का भी है, कोई ढेर मतलब नहीं है। प्रतिरूपण समझ गए आप, दिमाग बैठा लिए। जैसे है असम्यक, माने अपने प्रभाव का, अपने प्रभाव का दुरुपयोग। हाँ यहाँ लिख दे रहे हैं। क्यों, कहाँ डालना? वोट के लिए, निर्वाचन है, यहां आप क्या कर रहे हैं, चला गया फर्जी वोट डाल दिया। अब दिया है निर्वाचन में असम्यक असर डालने या प्रतिरूपण के लिए दंड, ये दोनों के लिए 10,000 है। नहीं, 1 वर्ष, एक वर्ष प्लस दंड, दंड में 1,000 है, बहुत कम है। निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन, मिथ्या कथन झूठा बयान देना, अरे यार चौधरी साहब या अमन जो है, ये तो ये क्या चलाएगा, ये तो दारूबाज है। मिथ्या कथन, उसके विषय में रेपुटेशन खराब करना, उसकी बुराई नहीं, बुराई तो करिए, ले मिथ्या आरोप लगाना। हाँ आरोप लगाइए, सही हो तो आरोप तो है नहीं वो, लेकिन ऐसा आरोप लगाइए जो झूठा, मिथ्या। ये नहीं कि वो सही है, वो पीए है, वो क्या आपका प्रतिनिधित्व करेगा, या उसको सुनाई नहीं दे रहा है, हाँ हाँ कर रहा बार बार। जो आरोप लगाएंगे वो मिथ्या, उसके कैरेक्टर पे, क्या आप नहीं मालूम है वो कहीं क्या करता है, उसका अपराध जगह से जुड़ाव है, आरोप लेकिन वो मिथ्या हो, वो आरोप सही ना हो। आप मिथ्या आरोप ने चुनाव नहीं होता, अरे क्या देखें वो आज जा दूसरे दल में मिल जाएगा, वो ये अगर चुनाव जीत जाएगा तो आए बम्बई चला जाएगा, आएगा ही नहीं, या आएगा तो पूरा अपना घर भर लेगा, नहीं होता। आजकल प्रधानी किए तो प्रधान या जो बने जनप्रतिनिधि करते क्या है, आरोप जनता का लगा तो बताइए 5 साल में इतना बड़ा हो गया। जनता को कहीं नहीं कहीं इन प्रतिनिधियों के ऊपर शंका रहता है कि भाई 5 साल में कितना बड़ा हो गया।
तो सरकार जांच एजेंसी भी बैठाती है, लेकिन जांच एजेंसी बैठा क्या करेंगे? उन्हीं के अधिकारी, उन्हीं की जांच करने वाले, भाई उन्हीं के अधिकारी हैं। पैसे लौटे खिलाए। नहीं यार, जैसे हमारे अधिकारी हैं, आपने फोन कर दिया व्यवहार में, भाई देख लेना, अगर बनने लायक है तो काम बना देगा, नहीं बनने लायक है तो कहे जाइए कोर्ट में। वो आपकी हेल्प कर देगा, परोक्ष रूप से या अपरोक्ष रूप से। निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदा है, संदाय। ये जब आप कोई चीज इकट्ठा करते हैं अवैध रूप से, इनलीगल, जैसे चुनाव में आपको डर है तो कुछ इकट्ठा कर सकते हैं आप, जैसे पोस्टर बैनर है, आपकी एक सीमा है कि आप इससे इतना अधिक 8 लाख 10 लाख जैसे लोकसभा में है, इससे अधिक नहीं कर सकते। जो इनलीगल चीज से कोई इकट्ठा करते, मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझ गए होंगे। नहीं होता कि रास्ते में रख लिए, सब रख लिए, तमाम से हड़काने दरकाने के रास्ते में अगर वोट जाओगे आपको रोक लेंगे, लगा दिए, वोट दे के जाना, चले जाना। जो बनते हो अमन, एक बस नहीं तो तुमको ऊपर नीचे हड़का के वोट लेना। निर्वाचन लेखा रखने में असमर्थ, जो आप जितना खर्च करेंगे प्रतिदिन का हिसाब रखेंगे। 2 होते हैं निर्वाचन अधिकारी, ऑब्जर्वर का नाम सुना, पर्यवेक्षक का। एक तो ये देखता है कि आपके पास जैसे 10 गाड़ी है तो 10 गाड़ी सदी आपके काफले में नहीं जाएगी, उसमें कितने 4-4 आदमी बैठे हैं, कोई असलाह तो नहीं लिया है। एक ऑब्जर्वर ये देखता है। एक ऑब्जर्वर ये देखता है कि लेखा, कि आप कितना खर्च कर रहे हैं। रैली लिए, फट से फोटोग्राफी कर लिया, 100 गाड़ी चली उसकी, भाई 10 का परमिशन दिया है, बाकी के ने फट से फोटो पर, वो आपके खर्चे में जोड़ देगा। जो आपके नाम से पोस्टर बैनर गाड़ियों में लगा हुआ है, वो सबको जोड़ देगा। अगर 25,000 निर्धारित किया है तो आप 25,000 से ऊपर खर्च नहीं कर सकते। तो करेगा क्या? जब इतने कम सजा है तो करे क्या? भारत में जो चुनाव कराता है उसको कहते हैं निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन। तो करेगा क्या? आपको नोटिस देगा, उसके बाद हो सकता है आपके चुनाव को रद्द कर दे। सबसे बड़ा पावर क्या है? या तो री इलेक्शन करा देगा, अगर उसको पता लगा कि बड़े पैमाने पर धांधली हुई है तो पुनर्मतदान या रिकाउंटिंग भी कराता है। हाँ, और नहीं तो ज़्यादातर, लेकिन और नहीं तो निरस्त कर देगा। अब रही बात, आयोग जो है निरस्त क्यों नहीं करता? क्योंकि ईवीएम मशीन है। ईवीएम मशीन है, या तो ईवीएम मशीन गलत हो जाए, बैलेट पेपर होता तो मान लीजिए 2 ठमारन 3 ठमारन या किनारे मार दिए। तो ये बनाया क्योंकि हर जगह अगर ये पारदर्शी नहीं होगा, चुनाव निष्पक्ष नहीं होगा, पारदर्शी नहीं होगा, तब लोकतंत्र के ऊपर जनता का विश्वास उड़ जाएगा। नेता लोग बार बार इसमें आ रहा है, क्या आ रहा है कि वोटर लिस्ट में धांधली हुई है, वोटर लिस्ट में ऐसे लोगों को नाम बढ़ा दिया गया है जो वहाँ पे नहीं है, और ऐसे लोगों का नाम काट दिया गया है वो मौजूद हैं, मान लीजिए कमाने गए हैं, 1 साल गए चले गए, 2 साल चले गए, भाई घर के कमजोर हैं, मुंबई दिल्ली चले गए, हो सकता है उनका नाम वोटर लिस्ट में वहाँ भी हो। अब तो ऑनलाइन हो गया है ना, मालूम नहीं है, अब वोटर लिस्ट ऑनलाइन हो गई है। आप केवल ऑनलाइन डाल देंगे कि हम यहाँ मत देना चाहते, 2 स्थान पे है, ऑनलाइन डाल दिए कि मेरा 2 स्थान पे घर है, मेरा 1 मकान यहाँ पे बना हुआ, 1 मकान यहाँ पे। तो अगर ऑनलाइन आप डाल देंगे तो आपका जो है 1 स्थान पे हो जाएगा, पहले नहीं था। नहीं तो पता लगा कि आपका वोटर निरस्त कर देते। जैसे आप चुनाव के लिए लड़ रहे हैं, अगर आपका नाम 2 स्थान पे है तो आपका नामांकन निरस्त हो जाएगा। चेक होता है नहीं, जब आप उम्मीदवार के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपका चेक होता है, मूल निवास, वोटर लिस्ट। अगर आप
लोकसभा का लड़ना चाहते हैं या विधानसभा का, तो क्या वोटर लिस्ट में नाम जरूरी है? नहीं। उस क्षेत्र के 2 प्रस्तावक कि ये हमारे क्षेत्र से हम इनका प्रस्ताव का समर्थन करते हैं, 2 प्रस्तावक। लेकिन अगर प्रधानी का इलेक्शन लड़ते हैं तो उस गांव में आपका वोटर लिस्ट में नाम भी होना चाहिए और प्रस्तावक भी होना चाहिए। हाँ, उस गांव के निवासी होइए प्लस आपका वोटर लिस्ट में नाम हो। अगर आप सांसद का लड़ते हैं, विधायक का लड़ते हैं, आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र से लड़ सकते हैं, प्रस्तावक होना जरूरी है। अब आपको कुछ समझ में आया है? इसमें 2 ही 3 चीज आएगा महत्वपूर्ण है। एक तो ये है निर्वाचन में असम्यक असर डालना। क्या कोई प्रभावशाली व्यक्ति लालच देकर, धमकी देकर अदर वोट में प्रभाव डालता है, तब भी ये माना जाएगा कि निर्वाचन में हस्तक्षेप कर रहा है। लेकिन और दूसरा दिया है रिश्वत। अगर आप रिश्वत देते तो जैसे कपड़ा हुआ, शराब हुआ और तमाम प्रकार के जैसे कंबल बांट रहे हैं या कहीं किसी की मीट की दुकान दे दिए कि ले जाओ खाओ। लेकिन यदि प्रलोभन उसको विकास काम के लिए देते हैं कि हम यहाँ पे खड़ंजा बना देंगे, जो आपका रास्ता रुका है इसको मैं खुलवा दूंगा, जिन लोगों को आवास नहीं मिला हम उसको आवास देंगे, हम अच्छा काम करेंगे, तो जब आप जनता के सामने अपना प्रस्ताव रखते हैं जिसको मैनिफेस्टो कहते हैं, घोषणा, या हम ये करेंगे, अगर हम जीत गए तो हम ये करेंगे, तो ये लालच तो दिए आप, लेकिन ये रिश्वत की कैटेगरी में नहीं आई। समझ में आ गया? बस। और धारा क्या है? 169 में अभ्यर्थी कौन लड़ेगा कौन है, दूसरे में 70 में रिश्वत है, और इसमें है आप अपने प्रभाव का गलत या दबाव डाल के आप वोटरों को प्रभावित कर रहे हैं। प्रतिरूपण माने कोई दूसरे के स्थान पे आप वोट दे देते हैं। अब रिश्वत के लिए दंड दिया है इन्होंने 10,000 प्लस अर्धन। निर्वाचन में इसमें भी वही है, निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या, आप किसी के कैरेक्टर के विषय में, किसी महिला और पुरुष के विषय में ऐसी अभद्र टिप्पणी नहीं करेंगे जो मिथ्या हो। निर्वाचन के सिलसिले में कुछ अवैध चीज इकट्ठा कर ले जिससे वोट को प्रभावित करते हैं। निर्वाचन के समय लेखा, जो पैसा रुपया है, एक सीमा है, उससे अधिक आप नहीं करते। अगर लेखा जोखा नहीं रखेंगे तो आपका चुनाव निरस्त हो जाएगा या री इलेक्शन होगा। समझ में आ गया? धन्यवाद। ये चैप्टर आपका खत्म।